देखिए हमने कल लास्ट जब स्टार्ट किया था तो हमने एडजॉइंट्स आपको बताया था किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स हमने क्या बताया था। एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स है, कोई गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स है, से ऐसे A11 A12 A21 और A22, तो इसका जो एडजॉइंट मैट्रिक्स है हम एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे लिखेंगे। क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट्स को हम उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे। C11 C12 C21 C22 और इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, यही बताया था मैंने। और ये बन जाता है ऐसे फिर C11 C12 C21 C22। तो यहाँ पर जो ये Cij हैं, ये सारे क्या हैं, कोफैक्टर्स। फिर हमने ये भी आपको प्रॉपर्टी बताई थी, अगर मैट्रिक्स ए को उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं, या एडजॉइंट मैट्रिक्स ए को ए के साथ करते हैं, तो आपके पास आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रॉपर्टी हमने आपको कल बताई थी। आज इसके आगे से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। ये समझिए क्या होती है इन्वर्टिबल मैट्रिसेस। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस किन्हें कहते हैं वो समझिए। यहाँ से बोर्ड में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। देखिए हम कहते हैं मैट्रिक्स ए is said to be invertible कब, if there exist a matrix B such that A into B या B into A आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। मतलब क्या हुआ, आपको एक मैट्रिक्स ए दे रखी होगी और आपको मैट्रिक्स बी निकालनी होगी सच दैट के दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। तो तब हम लिखते हैं देन मैट्रिक्स ए का इनवर्स क्या होता है, बी, और बी का इनवर्स ए। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है ए ऐसे ऐसे 2 2 एंड 1 3, ये कोई मैट्रिक्स है। तो अगर मैं मैट्रिक्स बी ऐसे लिख लूँ 2 -3 -1 2, तो ज़रा देखो इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी निकालो, देखो क्या आता है 2 3 1 2 मल्टीप्लाई विद 2 -3 -1 2। लेट अस मल्टीप्लाई देम। तो यार जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आता है 2 2 जब 4 -1, देन -6 +6, देन यू हैव 2 -2, देन यू हैव -3 +4। तो देखिए क्या आ रहा है, यू आर गेटिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है वो क्या है, बी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि यार क्या तरीका रहेगा ए इन्वर्स निकालने का। तो देखिए आज मैंने सबसे पहले आपके इस पे स्क्रीन पे ये लिखा है कि अगर मान लीजिए हमने ये प्रॉपर्टी आपको बताई ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए और इंटू ए, इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई आ जाता है। ठीक है भाई, ये प्रोडक्ट ऐसे आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर कह दूँ कि मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट 0 के बराबर नहीं है, और आप जानते हैं मैट्रिसेस में हम स्केलर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो अगर इस पूरे रिलेशन को मैं दोनों तरफ स्केलर मल्टीप्लाई कर दूँ बाय 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो मेरे पास कुछ इस टाइप का आएगा ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए।
या एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा रीनेम कर दूँ, ये जो मैट्रिक्स आ रही है इस मैट्रिक्स का मैं नाम रख दूँ बी। इफ आई कीप द नेम बी, तो मेरे पास क्या आ गया, ए इंटू बी या बी इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ये तो डेफिनेशन आ गई इनवर्स की। तो ए इनवर्स किसके बराबर आ गया भाई, बी के बराबर। तो बी किसके बराबर है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बात क्लियर हो गई सबको भाई, प्लीज रेज योर हैंड। हाँ जी, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। लेकिन प्रोवाइडेड हम यहाँ कहेंगे कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन में देखें तो मैंने यही किया था, मैंने एकदम से ये बी मैट्रिक्स कैसे लिख दी। देखो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है बेटा, 4 माइनस 3, 1 आ गया। और 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट लिखने का मैंने शॉर्टकट क्या बताया था, डायगोनल एलिमेंट्स को इंटरचेंज कर दो, जो कि दोनों बराबर है तो इस बार दिख नहीं रहे, बाकी नॉन डायगोनल पे माइनस साइन लगा दो। अब अगर फॉर्मूले में डालोगे ए इनवर्स आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यार एडजॉइंट तो आपका ये है, ये डिटर्मिनेंट 1 है, तो ए इनवर्स क्या आ गया, 2 माइनस 3 माइनस 1 एंड 2। इजीली हमने निकाल लिया। तो देखिए हमने यहाँ से ए इनवर्स निकाल लिया। अब यहाँ मैं कुछ इम्पोर्टेंट, क्या हुआ बेटा, एक बार बता दो दोबारा, ऊपर वाले में तो समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया इसमें? ये जो मैं आपने अभी एडजॉइंट बताया था ऊपर। तो मैंने हमने लास्ट क्लास में क्या बताया था, अगर आपको ऐसे ए बी सी डी कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका था, शॉर्टकट, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, ये डी और ये ए, और नॉन डायगोनल पे माइनस साइन लगा दो। तो आपके पास जो मैट्रिक्स थी वो क्या थी, हमने मैट्रिक्स लिखी थी, ए मैट्रिक्स ऐसे लिखी थी 2 3 1 2। तो क्या आ जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करो, कितना आएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, और नॉन डायगोनल पे माइनस साइन लगा दो। और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो कितना है, 4 माइनस 3 1 है। तो ए इनवर्स निकालने का क्या फॉर्मूला बताया था आपके सामने ये लिखा हुआ, तो कितना आ जाएगा भाई जल्दी बोलो, 2 माइनस 3 माइनस 1 2। एक और एग्जाम्पल करा रहा हूँ, देखो जरा इनवर्स निकालने का, 2/2 का बता रहा हूँ, फिर 3/3 का बताएंगे। मान लो आपके पास मैट्रिक्स ए ऐसे दे रखी है 1 2 3 4। तो भाई इसका ए इनवर्स कैसे निकलेगा, तो पहले तो डिटर्मिनेंट निकाल लो, कितना आएगा, 4 माइनस 6 माइनस 2 आ गया। इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, 4 एंड 1, और ये -2 और -3। तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला बन गया एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट हमारा क्या है, -1/2। तो -1/2 अगर मैट्रिक्स के बाहर कोई नंबर लिखा रहेगा तो इसका क्या अर्थ है कि हम -1/2 से हर एक एलिमेंट को स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 को करेंगे तो आएगा -2, ये 1, ये 3/2, ये -1/2। क्या ये बात सबको क्लियर है? प्लीज़ रेज योर हैंड। क्लियर है भाई सबको? हाँ जी, ओके। एक काम करते हैं, अब किसी 3/3 मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकलवा के दिखाते हैं, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बताएंगे, ठीक है। 3/3 में हम कैसे निकालेंगे ज़रा समझने की कोशिश करना, ठीक है। सपोज मैं अपने पास से कोई 3/3 मैट्रिक्स ले रहा हूँ, से 1 -1 3 7 4 5 2 0 1, ये कोई मैट्रिक्स है। पहले हम इसके देखिए, एक और चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ये इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है। तो यहाँ हम पहले सारे कोफैक्टर्स निकालते हैं। अब ज़रा ध्यान से देखना हम कैसे निकालेंगे कोफैक्टर्स। फर्स्ट फाइंड C11, कैसे निकालेंगे, डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास कितना आएगा, 4। देन विल फाइंड C12,
अब ओड है तो माइनस साइन लगाना बताए थे ना, हाँ जी। तो हम किस किस को डिलीट कर देंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्या नज़र आएगा आपको 7251 यही नज़र आएगा भाई, हाँ जी। तो माइनस साइन बाहर है, तो 7 माइनस 10, तो आपके पास आ जाएगा 3। देन लेट अस फाइंड C13, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिलीट करके आपके पास आएगा -8। अब देखो मैं यहीं पे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये भी इंश्योर करना जरूरी है कि भाई डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया तो इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो कैसे निकालेंगे, इसका तो शॉर्टकट हमें बता ही रखा है कि A11 को उसके कोफैक्टर से, A12 को उसके कोफैक्टर से और A13 को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1 प्लस वी हैव 3 इंटू -8, तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा 4 -3 -24। तो बेसिकली कितना आ गया भाई, माइनस का 23, नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ये बात क्लियर है सबको भाई, रेज योर हैंड, हाँ जी। नेक्स्ट स्टेप होगा, अब हम सारे कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स हमारा क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और एडजॉइंट कैसे निकलेगा, इन सारे एलिमेंट्स को इनके कोफैक्टर से रिप्लेस करके उसका ट्रांसपोज लेंगे। अगर 3/3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना चाहते हो तो कैसे निकलेगा, पहले सारे कोफैक्टर्स ऐसे लिखोगे लाइक दिस, ये सारे कोफैक्टर्स ऐसे लिख के इनका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। भाई मेक श्योर सारे क्लास में रहें, क्योंकि मैं सारी की सारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और उसमें सारे बच्चे मेरे स्क्रीन पर रोल हो रहे हैं, कौन कितनी देर के लिए है, ठीक है। ओके नाउ, अब हमने अभी तक तो खाली पहली रो के कोफैक्टर निकाले, अब जरा यहाँ पर C21 भी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा C21, एक तो ओड है तो बाहर माइनस साइन लगा दिया, डिलीटिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा -1 -0, तो +1 आ गया, ठीक है जी। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो कितना आएगा 1 -6 -5। देन C23 पुट माइनस साइन आउटसाइड, सेकंड रो थर्ड कॉलम, कितना आएगा 0 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको भाई, हाँ जी, रेज योर हैंड। समझ में आ रहा है कैसे निकल रहे हैं कोफैक्टर्स। C31 हम थर्ड रो, ये देखिए मैं फिर एक बार यहाँ पे एक चित्र बना रहा हूँ, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को हम डिलीट कर देंगे, तो आपको क्या नज़र आ रहा है, देखिए ये कितना आएगा -5 -12, तो माइनस का 17 आ जाएगा। देन यू विल फाइंड C32, तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा, ओड है, तो थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके आएगा आपके पास 5 -21, तो 5 -21 कितना आ जाएगा भाई, जरा बताओ, ये आ जाएगा प्लस का 16। देन यू विल फाइंड C33, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 4 + 7 11 आ गया भाई। अब हमारे पास सारे कोफैक्टर्स रेडी है, आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं एडजॉइंट लिखूंगा तो कैसे लिखेंगे, पहले सारे कोफैक्टर्स लिख लो, 4 3 -8, देन यू विल राइट 1 -5 2, देन यू विल राइट -17 16 देन 11। ये सारे कोफैक्टर आ गए, इनका क्या लेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेके क्या आ जाएगा भाई, 4 3 -8 1 -5 2 -17 16 11। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या था,
एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने कितना निकाला था, देखो ये रहा -23, ये देखिए -23 हमने निकाला था। तो हम क्या करेंगे भाई यहाँ पे, -1/23, 4, 1, -17, 3, -5, 16, -8, 2 एंड 11। अब हम क्या करेंगे, हर एक एलिमेंट को -1/23 से स्केलर मल्टीप्लाई कर देंगे लाइक दिस। तो ये जो आएगा ये इनवर्स आ जाएगा भाई इसका, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा क्योंकि ऑलरेडी माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। ये आपका आंसर है ए इनवर्स। क्या ये बात सबको क्लियर हुई भाई? रिप्लाई करिए। हाँ जी, रेज योर हैंड। ओके, अब हम यहाँ कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे यार। ये मानसू बसवाल हैज लेफ्ट द मीटिंग, भाई कैसे? ठीक है, कोई नहीं, ये रिकॉर्ड में आ गया है कि इसने बीच में क्लास छोड़ी है। ओके, और जिन्होंने आज क्लास ज्वाइन नहीं करी है तो मैं कल खबर लेता हूँ उनकी। देखिए ज़रा ध्यान से, अब आती है प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज से पहले मैं दो टाइप की मैट्रिसेस डिफाइन करूंगा। एक तो बुलाते हैं हम सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है वो भी समझ लीजिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। तो हम कह सकते हैं कि खाली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ए इनवर्स के लिए क्या कंडीशन है, ये है। और हमने कहा था कि उसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। तो यू कैन से दैट ए इनवर्स will exist if determinant of A is not equals to 0, मतलब that is A is non singular। A क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ओके, अच्छी बात है। ओके, अब यहाँ से कुछ और भी चीज़ें मैं आपके साथ बता रहा हूँ। हमने इनवर्स की ये डेफिनेशन पढ़ी थी, A इंटू बी और B इंटू ए इज इक्वल्स टू आई। तो यार मुझे एक बात बताओ, तो तब हम क्या कहते थे, ए का इनवर्स क्या है, बी। आर यू गेटिंग दिस? तो इस डेफिनेशन में बी की जगह अगर मैं ए इनवर्स डाल दूं तो क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आने वाली है। अगर मैं ये कह दूं अप्लाइंग डिटर्मिनेंट्स बोथ साइड, मतलब इनका डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ आई। और हमने कल की क्लास में पढ़ाया था कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ऐसे। और आई का डिटर्मिनेंट कितना आएगा भाई, 1, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर चलो मैं 3/3 ऑर्डर ले रहा हूँ तो कुछ ऐसे आएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, आई का 1 आएगा। तो हमारे पास यहाँ से आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स या डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ गई है। इस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है ऐसे। अब समझिए कैसे क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन ऐसे दे दिया गया आपको, एक मैट्रिक्स दे दी गई ए, ऐसे ध्यान से देख लीजिएगा भाई सब लोग। 7 0 0 8 1 0 9 1 5 कहता है कि फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। तो सिंपल है, ए का डिटर्मिनेंट क्या आएगा, कल बताया था क्लास में, 7 इंटू 1 इंटू 5, जी ये आ गया 35।
तो जी ए इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बताया, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आंसर आ गया 1/35। क्या ये बात सबको क्लियर है भाई? रिप्लाई करिए। हाँ जी, रेज योर हैंड। हाँ जी, ओके। अब हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहे हैं, वो भी समझ लीजिए। हमने आपको ये प्रॉपर्टी भी बताई, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये प्रॉपर्टी हमने आपको बताई। एक काम करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ए को ले लेता हूँ 3/3 मैट्रिक्स। इस रिलेशन को अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ तो ये रिलेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, और ये हमारा एक मैट्रिक्स की फॉर्म में आएगा ऐसे। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट ले लूँ तो क्या आएगा, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, या इसका लेंगे। अब ये बताओ, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्यूब आ जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स है, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, या डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब अगर मैं कह दूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो जी यहाँ क्या रिलेशन बन गया जी, बन गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, क्योंकि कैंसिल कर देंगे इसको। तो इस रिजल्ट को मैं जनरलाइज कर दूं कि इफ ए इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, तो जी तब क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और इस पे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, समझिए। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाए कि इफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज द क्वेश्चन इज फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a। अब अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैंने इस क्वेश्चन को कैसे दिया है। अगर याद हो, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता था। इसका मतलब ये बनता था बेटा, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो a का डिटर्मिनेंट कितना है, 3 आ गया। और हमने फॉर्मूला बताया कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-1। और यहाँ ये n कितना है, 3, क्योंकि 3/3 मैट्रिक्स है, तो कितना आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, जो कि 3 का स्क्वायर, आंसर इज 9। ये बात सबको क्लियर है? रिप्लाई करिए भाई। हाँ जी, प्लीज रिप्लाई, रेज योर हैंड। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यहाँ इसमें बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं, तो ये इसको मिस नहीं करना है। अब मैं जो कराने जा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। अब आता है इसमें एक और मेथड, जिसको हम कहते हैं मैट्रिक्स मेथड, जिससे हम इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। मैट्रिक्स मेथड, यहाँ हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होंगी, मान लीजिए ऐसे, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल्स टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू से d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू d3। अब अगर आप यहाँ देखें, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो ऐसी इक्वेशंस को हम कैसे सोल्व करते हैं, जरा ध्यान से देखिए।
यहाँ हम सबसे पहले एक मैट्रिक्स लिखेंगे ए, जिसको बोलते हैं हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कैसे लिखेंगे? पहली कॉलम में आप x के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लो, क्या क्या हैं पहली कॉलम में, सॉरी, a1 a2 a3। दूसरी कॉलम में y के कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो, जो कि है b1 b2 b3। तीसरी कॉलम में आप z के कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लो, c1 c2 c3। ये मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई। एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम x। ये शुभम क्लास में आने का कोई टाइम नहीं है भाई, और मैं पहले बता, शुभम दिस इज नॉट द टाइम टू एंटर इन द क्लास। अगली बार से मैं एंटर नहीं कराऊंगा क्लास में। सॉरी सर। नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन सच टाइप ऑफ वर्ड्स। गॉट इट? एक्स वाई जेड यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स लेंगे, और मैट्रिक्स बी लेंगे राइट हैंड साइड के कॉन्स्टेंट्स d1 d2 d3। अब अगर मान लो मैं इस पूरी इक्वेशंस को, ये जितनी भी इक्वेशंस लिखी है, मैं इसको ऐसे लिख दूं ए एक्स इक्वल्स टू बी। देखिए कैसे लिख पा रहा हूँ, ध्यान से समझना। मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 3/3, एक्स का ऑर्डर है 3 × 1, तो ए एक्स का ऑर्डर क्या आएगा भाई? 3 × 1। जरा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या आएगा इस मैट्रिक्स का, ए एक्स का? देखो मल्टीप्लाई करो, a1x प्लस b1y प्लस c1z। और दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? a2x b2y c2z। तीसरा एलिमेंट क्या आएगा? a3x। और ये मैट्रिक्स बी के इक्वल कर दिया। और दो मैट्रिक्स कब इक्वल होती है भाई? जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। तो इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इट मीन्स अबाउट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस can be written as ax is equals to b। तो मुझे अगर ये मैट्रिक्स x मिल जाए तो वेरिएबल्स की वैल्यू मिल जाएंगी। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऐसे, a इनवर्स इंटू a क्या बताया था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी के साथ किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा। और a इनवर्स का फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू b, प्रोवाइडेड डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल्स टू 0 आए। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। तब इस सिस्टम के यूनिक सॉल्यूशन आएंगे। और अगर कोई कहे कि डिटर्मिनेंट 0 आ जाए और साथ में जो न्यूमरेटर में जो टर्म है एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी ये भी 0 आ जाए, नल मैट्रिक्स, तो देन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। बट आपके सिलेबस में पहला वाला ही केस में, लेकिन फिर भी सारे केस लिख रहा हूँ। और कुछ ऐसा हो जाए कि डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 आ जाए एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी नल मैट्रिक्स ना आए, तो तब हम कहेंगे कि नो सॉल्यूशन, यानी कि इस सिस्टम का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। और ये क्योंकि बोर्ड में परीक्षा में इस टाइप का एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो प्लीज वेट फॉर ए व्हाइल, आई एम ब्रिंगिंग द क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन।
ये देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन एग्जाम्पल, मैं इसको क्रॉप करके लेके आ रहा हूँ और आई विल सोल्व दिस। देखिए भाई, हम इसको कैसे सोल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। देखिए, सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए तैयार करेंगे। पहला स्टेप, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। एक्स के कोफिशिएंट क्या आएंगे? 3, 2, 4। फिर वाई के कोफिशिएंट आएंगे -2, 1, -3। जेड के कोफिशिएंट आएंगे 3, -1, 2। और वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स बन जाएगी एक्स, वाई, जेड। और राइट हैंड साइड के जो कॉन्स्टेंट्स है उसकी मैट्रिक्स बन जाएगी 8, 1, 4। इस पूरे सिस्टम को हम ऐसे लिख देंगे ए एक्स इक्वल्स टू बी, और x आ जाता है आपका ए इनवर्स ऑफ बी। और ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी। आपका सेकंड स्टेप रहेगा, एडजॉइंट निकालने के लिए हम निकालेंगे सारे कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं C11, डिलीटिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। कितना आएगा भाई? 2 - 3 -1 आ रहा है। देन C12, पुट माइनस साइन आउटसाइड, डिलीटिंग फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो 4 + 4 -8 आ रहा है। C13, डिलीटिंग फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो माइनस का 6 -4 -10 आ रहा है। नाउ नेक्स्ट विल फाइंड C21, माइनस साइन लगा दीजिए, ओड पोजीशन है। डिलीटिंग सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास आएगा -4 + 9, तो जो कि कितना बन जाएगा भाई? बताइए जल्दी से। -5। ओके। देन C22, डिलीटिंग सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके आ जाएगा 6 - 12 माइनस का 6। C23, पुट माइनस साइन, सेकंड रो थर्ड कॉलम को डिलीट करेंगे तो आपके पास आएगा -9, देन +8 कमिंग आउट टू बी 1। ठीक है भाई। देन नेक्स्ट विल फाइंड C31। बेटा किसका माइक ऑन है? माइक बंद करिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास आएगा 2 - 3 -1। देन विल फाइंड C32, पुट माइनस साइन, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करके क्या दिखेगा भाई? थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम हमने ये डिलीट कर दिया, तो हमारे पास क्या आएगा भाई? 6 - 12, जो कि प्लस का 6 आ जाएगा। देन C33, डिलीटिंग थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 3 + 4 7 आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ डिटर्मिनेंट भी निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट? आप पहली रो ले लीजिए और उसके कोफैक्टर्स। तो 3 को, ये आपका, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। ये A11 एलिमेंट है, इसको आप C11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3। ये आपका A12 एलिमेंट है, इसको C12 के साथ करेंगे तो प्लस का 16। देन आपका ये A13 एलिमेंट है, इसको C13 के साथ करेंगे तो माइनस का 30। तो आपके पास आ गया -17, नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम निकालेंगे यहाँ से एडजॉइंट। सारे कोफैक्टर्स लिख लीजिए। -1 -8 -10, देन -5 -6 1, देन यू विल राइट -1 6 7, और इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेंगे। बेटा किसका माइक ऑन है? माइक बंद करिए। -10 -5 -6 1,
देन -1 6 7। ओके, अब हमारे पास एडजॉइंट आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा फाइनल स्टेप क्या रहेगा भाई? हमारा फाइनल स्टेप ये था, हमारा मैट्रिक्स एक्स था एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी। तो मुझे बताओ, डिटर्मिनेंट था -1/17, एडजॉइंट ये रहा -1 -5 -1 -8 -6 6 -10 1 7। और आपकी बी मैट्रिक्स क्या थी? 8 1 4 8 1 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। पहली रो को पहले मल्टीप्लाई करिए, -1/17 बाहर रखिए, -8 -5 -4। अगला देखिए, -64 -6 +24। अगला आएगा -80 +1 +28। अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो कितना आता है भाई, ज़रा बताना। ये आया -17। और ये कितना बनेगा भाई, ज़रा मुझे बताओ। 70 में से हमारा 24 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? हाँ जी, -46। किसी को फैक्टर में गड़बड़ हुई है भाई, एक बार, क्योंकि वैल्यू एग्जैक्ट आनी चाहिए थी। एक बार चेक करो। C11 में हुई है शायद, किसमें? उधर 5 आना चाहिए। किसमें हुई है? C11 में। एक मिनट रुकिए। नहीं बेटा, 5 क्यों आएगा? 2 - 3 आएगा, ये तो ठीक है। C12 देखो कितना आ रहा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4 + 4 -8। C13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -6 -4 -10, ठीक है। देन C21। हाँ, सर सर आपने C21 में -4 + 9 -5 लिख दिया। तो बाहर माइनस भी तो है ना। अच्छा ओके सर। C21 अगर हम लिखेंगे तो बेटा सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम करेंगे तो -4 + 9, ठीक है। C22 सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 6 -12, माइनस का 6, ठीक है। C23 सेकंड रो थर्ड कॉलम तो -9 प्लस का 8 तो +1, ठीक आ रहा है। C31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो 2 - 3, ठीक है, ये भी सही आ रहा है, -1 आ रहा है। देन C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम तो -3 और -6। यहाँ गड़बड़ आई है भाई, माइनस का 9 आएगा ना। हाँ जी, समझ में आ गई बात भाई? हाँ जी, देखो जरा, C32 थर्ड रो सेकंड कॉलम तो -3 और -6, तो यहाँ गड़बड़ है भाई, तो ये +9 आएगा। तो अब देखो हम करेक्शन करेंगे तो यहाँ आएगा 9, ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पर भी आएगा 9, और यहाँ पर भी आएगा 9। अब जरा मल्टीप्लिकेशन करिए, देखिए क्या आता है। यहाँ पे आएगा 36। कितना आया भाई, अब जरा बताना जरा ये। हाँ जी, कितना बनेगा ये, रिप्लाई करो। माइनस का 64 प्लस का 30 तो माइनस का 34 बनेगा। क्लियर है ये वाली बात भाई? हाँ जी, और ये माइनस का 51 बनेगा। तो अब जरा डिवाइड करो, कितना आया, 1 2 3। तो अब आप इसको, एक्स मैट्रिक्स हमारी क्या आ गई, 1 2 3। तो एक्स को
एक्स मैट्रिक्स क्या थी, एक्स वाई जेड। तो एक्स हमारा आ गया 1, वाई आ गया हमारा 2 और जेड आ गया हमारा 3। ये देखिए ये हमारे एक्स वाई जेड की वैल्यूज आ गई। सबको क्लियर है भाई, रेज योर हैंड। हाँ जी। तो इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आप कोफैक्टर्स निकाल रहे हैं तो उसकी कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है, ठीक है। तो मैं इन सब के आज की क्लास के स्क्रीनशॉट दिलवा रहा हूँ सबको, तो सब लोग नोट करेंगे अपनी नोटबुक में और मेरे से चेक करवाएंगे नोटबुक भाई, ठीक है। तो जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग द टुडेज वर्क, जस्ट वेट।